हाय स्टूडेंट्स। तो हम क्लास 12th के लिए एक्सरसाइज 4.2 पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो के अंदर हमने एक ऐसा क्वेश्चन देखा था जिसमें या तो कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम पहले से ही 1 1 होता था या फिर हम उसमें से कॉमन करने के बाद हमारे पास 1 1 बन जाते थे। मतलब आपकी टाइप फर्स्ट चल रही है ये ऑपरेशन में 4.2 एक्सरसाइज में टाइप फर्स्ट पढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर के मैं आपको 3 टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें एक्सरसाइज आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो टाइप फर्स्ट थी हमारी क्या थी कि कोई भी एक रो 1 1 हो या कोई भी एक कॉलम 1 1 हो, तो उसमें हम कैसे सोल्व करते हैं। तो उन क्वेश्चनों को रिवाइज कराने के लिए मैंने एक क्वेश्चन और भी लिया, एक पिछली वीडियो में देखा था हमने, अभी एक इसके अंदर देखते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं भाई, सबसे पहले क्या लेते हैं, टेकिंग एलएचएस साइड ले रहे हैं। तो एलएचएस साइड ये उठा ली हमने यहां पर, ठीक है, डेल्टा के इक्वल टू सपोज कर लिया इस चीज को। अब देखिए इसमें ऑलरेडी 1 1 है, तो 1 1 है तो क्या करना था, हमारा टारगेट क्या होता था, कोई भी 2 एलिमेंट हमें 0 करने हैं। तो 0 कैसे होंगे भाई, क्योंकि 2 एलिमेंट अगर 0 हो जाते हैं तो उसको हमें एक्सपेंड कर सकते हैं, इसलिए हम 2 एलिमेंट 0 बनाते हैं। तो यहां पर ये 1 है, इसको पकड़ करके आप इसमें से माइनस कर दें और इसमें से माइनस कर दें, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब ये नहीं है कि खाली यही सब्ट्रैक्ट होंगे, कोई भी ऑपरेशन आप लगाते हो तो पूरी रो के अंदर या पूरे कॉलम के अंदर वो ऑपरेशन लगता है। तो आप समझे कि ऑपरेशन कैसे लग रहा है भाई, इसको इसमें से माइनस कर रहे हैं, तो ऐसे माइनस हो रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब क्या सब्ट्रैक्ट हो रही है, रो सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो ऑपरेशन किस में लगेगा, रो में लगेगा। अब बात आती है कि ऑपरेशन लिखेंगे कैसे। तो देखिए ये कौन सी है भाई, सेकंड रो आपकी, इसलिए मैंने लिखा R2, क्योंकि R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं। क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं। तो ये तो है आपकी R2 और ये कौन है, R1। तो क्या लिख दिया मैंने, R2 माइनस R1। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसको R2 में लिखेंगे, इसलिए हमने एरो से पहले R2 लिखा यहां पर। सेम इसी प्रकार से इसको हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो ये कौन सी है भाई, R3। तो R3 में ऑपरेशन लगेगा, इसलिए हमने R3 लिखा। अब R3 में से हमें किसको माइनस करना था, R1 को, इसलिए यहां पर लिखा R3 माइनस R1। तो आई होप आपको ऑपरेशन लिखना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो R1 में तो देखिए कोई ऑपरेशन नहीं है। एक चीज और बता देता हूं, आप एक बार में या तो एक या फिर मैक्सिमम 2 ही ऑपरेशन लगा सकते हैं, 2 से ज्यादा ऑपरेशन आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहां पर R1 में तो कोई ऑपरेशन है नहीं, यहां पर R2 और R3 में ऑपरेशन है। R1 में कोई ऑपरेशन नहीं है, तो मैंने R1 को एज इट इज लिख रखा है, देखिए, ठीक है। R2 में ऑपरेशन है, और R2 में क्या ऑपरेशन था, R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब सेम पोजीशन वाले, जैसे कि भाई इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा। तो क्या होगा देखिए, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। अभी इसको सोल्व कर रहे हैं, B माइनस A तो B माइनस A, ऐसे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखिए पहले तो ये मैंने एज इट इज लिख दिया है, अब माइनस में ये करूंगा तो माइनस का A स्क्वायर, और ये माइनस का नहीं, माइनस का पहले ही था तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से इस ऑपरेशन को सोल्व करेंगे, R3 में से R1 को माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे यहां पर C माइनस क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इसके अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। अभी क्या करेंगे भाई, तो फर्स्ट रो तो आपको एज इट इज लिखी हुई है, और पहले आपको 1 1 अगर नजर आता है तो किसी एक 1 को पकड़ करके 2 को क्या कर लेना है, 0 कर लेना है। तो इतना काम हमने कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अब आपको कहीं भी स्क्वायर नजर आ रहा है, मतलब 2 आइडेंटिटी ही लगती है, या तो लगेगी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की या A क्यूब माइनस B क्यूब की, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो फिलहाल हमारी ये वाली आइडेंटिटी लग सकती है, क्योंकि हमें यहां पर कुछ टर्म्स में स्क्वायर नजर आ रहे हैं, देखिए आ रहे हैं ना। तो इन टर्म्स को मैंने साथ में लिख लिया, क्योंकि मुझे पता है आइडेंटिटी लगनी है। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को मैंने साथ में लिख लिया। इसके अलावा प्लस का BC और माइनस का CA था, उसको अलग ब्रैकेट में लिख दिया है। सेम इसी प्रकार से C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर को साथ में लिख लिया है, प्लस का BC और माइनस का AB था, उसको मैंने अलग से लिख दिया है। अभी हम इसमें लगाएंगे आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या होगा भाई, तो आपकी फर्स्ट रो तो सेम लिखी हुई है, सेकंड रो में ये भी एज इट इज लिखी हुई है टर्म्स। इसमें आपकी आइडेंटिटी लगनी थी कौन सी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, जो कि क्या होती है, A माइनस B और A प्लस B होती है भाई। तो ये लगेगी यहां पर, लेकिन आप ध्यान दें कि इसमें A आगे होता है, इसलिए A माइनस B लिखा है। यहां पर B आगे है तो क्या लिखा जाएगा, B माइनस A लिखा जाएगा, और दूसरी टर्म क्या होगी, B प्लस A। इसमें तो आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेम इसी में आपके पास क्या कॉमन हो रहा है, C कॉमन हो रहा है भाई, ठीक है। सेम इसी प्रकार से इसमें भी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, तो क्या हो जाएगा आपका C माइनस A और C प्लस A। इसमें से क्या कॉमन है आपके पास, इसमें से B कॉमन है, तो ये भी क्या बन गया, C माइनस A। अब देखिए ऑपरेशन लगाने के बाद स्टेप क्या थे, एक अगर 1 1 है तो एक 1 को पकड़िए, बाकी 2 को 0 करिए। अगर कोई आइडेंटिटी लग रही है तो आइडेंटिटी अप्लाई करिए, और आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद जिन रो या जिन कॉलम के अंदर आपने ऑपरेशन लगाया था ना, उसमें आपको पक्का कॉमन मिलेगा, उसको कॉमन करना है।
तो आप देख सकते हैं इसमें R2 में हमने ऑपरेशन लगाया था, तो इसमें कॉमन है, क्या कॉमन है भाई, B माइनस ए, यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। अब आप सोच रहे होंगे यहां नहीं है, तो यहां नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 है, तो या तो कॉमन होना चाहिए, अगर कॉमन नहीं है तो वहां पर 0 होनी चाहिए, तो आप उस रो या उस कॉलम के अंदर से कॉमन आउट कर सकते हैं। तो इसमें से B माइनस ए कॉमन हो सकता है, ऐसे इसमें से C माइनस ए कॉमन हो सकता है। तो यही किया हमने, टेकिंग कॉमन B माइनस ए एंड C माइनस ए फ्रॉम R2 R3 लिखा जाएगा, सॉरी R2 में से कॉमन हो रहा है और R3 में से कॉमन हो रहा है। तो यहां पर B माइनस ए और C माइनस ए हमने क्या कर लिया है, कॉमन कर लिया है। कॉमन करने के बाद अगर आपके पास 2 जीरो बन चुकी है तो आप एक्सपेंड कर सकते हैं। किससे एक्सपेंड करेंगे, जिसमें 2 जीरो है, तो 2 जीरो किसमें है भाई, फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करेंगे, तो क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिंग बाई C1। तो आपके ये दोनों फैक्टर तो एज इट इज लिखे हुए हैं। तो ये देखिए इसमें 2 जीरो है, तो जीरो के लिए हम सोल्व नहीं करते हैं, तो हमें किसके लिए सोल्व करना है, केवल इस 1 के लिए सोल्व करना है। तो ये 1 जिस रो में आ रहा है, इस रो में आ रहा है, ये छूट जाएगी, और इस कॉलम में आ रहा है, छूट जाएगी। कितने एलिमेंट बचे, 4 एलिमेंट बचे। इनको कैसे सोल्व करना है, जैसे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स को सोल्व करते हैं। तो ये नंबर भी लिखना होगा हमें। एक चीज और ध्यान रखना, इनकी पोजीशन जरूर चेक कर लिया करो। तो इसकी पोजीशन क्या है, 1 1, 1 प्लस 1 कितना हुआ, 2 हुआ। तो अगर इवन नंबर है तो सेम लिखी जाएगी, 2 हो, 4 हो, 6 हो। इवन नंबर है तो सेम डिजिट लिखी जाएगी जो यहां पर है, ठीक है। अगर ओड नंबर है इसकी पोजीशन तो उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इन चारों टर्म्स को कैसे सोल्व करेंगे हम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम आएगा भाई, और माइनस का साइन लगा के इन दोनों को, तो माइनस का साइन लगा रहे हैं तो अंदर के साइन चेंज होंगे और ये तीनों की तीनों टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो इसका पूरा रिजल्ट क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और ये भी इनटू में ही है तो ये भी 0 से मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यही हमें प्रूव करना था, क्योंकि हमारे RHS में क्या था, 0 था, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था। आगे देखते हैं। तो अब तक पिछले क्वेश्चन से आपने वो क्वेश्चन समझ लिए होंगे जिनमें या तो ऑलरेडी 1 1 है या फिर कॉमन लेने के बाद 1 1 बन जाता है, तो उस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व आप वैसे ही करेंगे। अगर क्वेश्चन में 1 1 नहीं है और ना ही कॉमन लेने से 1 1 बन रहा है, मतलब ना कि कुछ कॉमन हो रहा है, तो उस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए दूसरा तरीका अप्लाई करेंगे। दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, ये है, देखिए समझिए। यहां पर पहला फैक्टर क्या है आपके पास, a माइनस बी। तो हमारा टारगेट है हमें a माइनस बी बनाना है। तो सबसे पहले तो LHS साइड ले ली हमने, ठीक है। उसके बाद यहां पर हमें दिखा भाई a माइनस बी है, तो हमें a माइनस बी बनाना है। तो आप a और b को सर्च करिए, तो a यहां पर दिखा, b यहां पर दिखा, तो मतलब इसमें से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास a माइनस बी बन जाएगा। वो ऑटोमेटिक पूरी रो में बनेगा, आप एक एलिमेंट को पकड़ के देखें बस। तो यहां पर इसमें से इसको माइनस करूं तो a माइनस बी बन जाएगा, यानी कि ऑपरेशन क्या बनेगा, R1 में से इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये क्या है R1 और ये क्या है R2। तो R1 में से R2 को माइनस करना है, तो ऑपरेशन किस में लगा रहे हैं, R1 में, इसलिए मैंने लिखा R1 में क्या लिखा है, R1 माइनस R2, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा ऑपरेशन भी एक साथ 2 लगा सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 2 ऑपरेशन तो अप्लाई कर सकते हैं हम। तो सेकंड फैक्टर को देख ले, सेकंड फैक्टर क्या है, b माइनस सी। तो b माइनस सी कैसे बने भाई, b यहां पर है हमारे पास, c यहां पर है, तो इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो मेरे पास b माइनस सी बन जाएगा। तो ये क्या है R2 और ये क्या है R3। तो ऑपरेशन किस में लगेगा, R2 में लगेगा, क्या लगेगा, R2 माइनस R3। एक चीज और बता देता हूं कि ये जो मेथड है अभी हम जो पढ़ रहे हैं, ये आप 1 1 वाले क्वेश्चनों में भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो तरीका है ये एक जगह फेल हो जाता है, जहां पर ये RHS में आपके पास फैक्टर नहीं आकर के 0 आ जाए या फिर कोई सीधी टर्म आ जाए, मतलब फैक्टर ना आए, लीनियर फैक्टर ना आए, तो वहां पर ये तरीका अप्लाई नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये ऑपरेशन लग गए हैं हमारे, अभी इनको करेंगे हम सोल्व। तो क्या है ऑपरेशन भाई, R1 में ऑपरेशन है, क्या ऑपरेशन है, R1 में से R2 को माइनस करना है, मतलब इसमें से इसको माइनस करना है। तो कर देते हैं, देखिए a में से b माइनस होगा, क्या बन गया, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और यहां पर bc माइनस ca। इसी प्रकार से R2 में से R3 को माइनस करना है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, b माइनस c, यहां पर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, और यहां पर क्या हो जाएगा, ca माइनस ab, ठीक है। अब R3 में तो कोई ऑपरेशन नहीं था, इसलिए हमने R3 क्या लिख दिया, सेम लिख दिया। तो पहला काम हो गया हमारा। मैंने आपको बताया था कि ऑपरेशन लगाने के बाद आपको आइडेंटिटी चेक कर लेनी है कि कोई लग रही है या नहीं लग रही है। तो यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है दोनों जगह, देखिए। तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, a माइनस बी और a प्लस बी, ऐसे इसमें भी क्या कर सकता हूं, a माइनस बी और a प्लस बी। अभी आप देख सकते हैं कि यहां पर a माइनस बी यहां पर भी है हमारे पास, लेकिन यहां पर थोड़ी समस्या है, यहां पर क्या है, b माइनस a है। अगर यहां पर भी a माइनस बी बन जाता, ठीक, यहां पर a माइनस बी है, यहां पर भी है, इसमें थोड़ी समस्या है ना। तो इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन कर लूं तो ये भी a माइनस बी बन जाएगा, और पूरी रो के अंदर एक ही चीज हो गई, तो उसको हम कॉमन आउट कर सकेंगे। इसलिए हम इसके अंदर से क्या निकालेंगे, माइनस निकालेंगे। सेम यहां पर b माइनस सी है, b माइनस सी है, लेकिन यहां पर क्या है, c माइनस बी है।
तो इसमें से भी हमें माइनस को क्या करना पड़ेगा, कॉमन, ताकि सेम टर्म बने। तो देखिए यही किया हमने, इसमें से माइनस कॉमन किया तो ये क्या बन गया, ए माइनस बी बन गया। इसमें से भी माइनस कॉमन करेंगे तो क्या बन जाएगा, बी माइनस सी बन जाएगा। अब देखिए ये लाइक टर्म बन गई हर जगह, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो R1 में से तो क्या कॉमन हो सकती है, ए माइनस बी, और R2 में से क्या कॉमन हो सकती है, बी माइनस सी। तो यही करेंगे हम यहां पर, टेकिंग कॉमन a माइनस बी एंड b माइनस सी फ्रॉम R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली। तो देखिए यहां पर यही किया हमने, a माइनस बी और b माइनस सी क्या कर लिया है, कॉमन कर लिया है। तो ये चीज कॉमन हो गई तो क्या बचेगा, 1, ये कॉमन गई तो ये बचेगा a प्लस बी, इसमें से a माइनस बी कॉमन गया तो क्या बचा, माइनस का c, सेम यहां से क्या बचेगा 1, सेम यहां से ये कॉमन गया तो क्या बचेगा भाई b प्लस सी, और यहां से माइनस का a, और R3 तो आपकी सेम है। आगे देखते हैं, देखिए a माइनस बी और b माइनस सी हम कॉमन कर चुके थे। अभी नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा क्या लगेगा, R1 में ऑपरेशन लगेगा R1 माइनस R2। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे लगा, देखिए यहां पर हमारे पास क्या आ चुका था, यहां पर हमारे पास आ चुका था 1 1। अब R1 में भी आपके पास एक 1 था, एक R2 में 1 था। तो हमारा टारगेट होता क्या है, मेन हमारा टारगेट होता है हमें कैसे भी करके दो एलिमेंट को जीरो करना होता है ताकि हमें एक्सपेंड कर सके। तो कम से कम इस 1 में से इसको मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास एक जीरो तो बनेगी। देखिए आप यहां पर ये सोच के चले, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो ऑपरेशन मैं अप्लाई कर रहा हूं वही सेम आप करें, बस ऑपरेशन आपको ऐसा लगाना है जिससे कि आपको कोई बेनिफिट हो, फायदा हो। अब फायदा किस प्रकार का होगा, जैसे कि कोई एलिमेंट जीरो बन जाए या कुछ कॉमन हो जाए। तो हमने यहां पर दो 1 देखे भाई, R1 में एक 1 है, एक दूसरा R2 में है, तो इसमें से इसको माइनस करूंगा तो एक एलिमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने क्या ऑपरेशन लगाया, R1 माइनस R2। तो R1 में से R2 को माइनस करेंगे तो यहां पर तो जीरो बन गया, यहां पर ये B कैंसिल हो गया आपका, और यहां पर A माइनस का था नीचे, तो ये ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यहां पर माइनस का B प्लस का B कैंसिल, बाकी R2 और R3 आपकी क्या है, सेम है। अभी यहां पर क्या होगा, जीरो, यहां से बचा हमारे पास a माइनस सी, और यहां से क्या है, प्लस का a है और माइनस का क्या है, c। तो आप देख सकते हैं a माइनस सी, a माइनस सी है तो लाइक टर्म बन गई, तो लाइक टर्म बन गई तो इसको भी हम कॉमन कर सकते हैं। लेकिन मैंने सीधा कॉमन नहीं किया है, पहले मैंने इन दोनों में से माइनस लिया कॉमन। अब आप सोच रहे होंगे ये तो सेम बन गया था, फिर कॉमन क्यों नहीं किया, क्योंकि जो हमें प्रूव करना है उसमें a माइनस सी नहीं है, c माइनस a है, इसलिए हम यहीं पर हम c माइनस a बना के चल रहे हैं। तो इसमें से मैंने माइनस कॉमन किया, इसमें से भी माइनस कॉमन कर लिया है, तो अंदर के साइन चेंज हो गए। अभी इसके अंदर से c माइनस ए क्या है, कॉमन है, तो उसको हम कॉमन कर लेंगे। बाकी चीजों R2 और R3 को हम सेम लिखते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो c माइनस ए हमने क्या कर लिया, कॉमन। यहां पर आप लिख सकते हैं टेकिंग कॉमन c माइनस ए फ्रॉम R1। तो ये आपकी सेम लिखी हुई है। देखिए यहां से क्या बचा है, माइनस का 1, ये भी कॉमन गया, क्या बचा है, माइनस का 1, और बाकी R2 और R3 तो आपकी यहां पर सेम है। तो एक जीरो तो बन गई हमारे पास। अब हमें कैसे भी करके एक जीरो और बनानी है, तो हमें दिखा भाई माइनस का 1 है, ये भी माइनस का 1 है, तो अगर मैं इसमें इसको ऐड करूंगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो सब्ट्रैक्ट करने से ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस का 1 और माइनस का 1 क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि ऑपरेशन इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब ऑपरेशन कैसे लगेगा, ऐसे लग रहा है ऑपरेशन। तो ऐसे जब ऑपरेशन लगता है तो कौन सा ऑपरेशन लगता है, कॉलम ऑपरेशन लगेंगे। तो क्या होगा भाई, ये कौन है, C2, इसमें से किसको माइनस करना है, C3 को। इसलिए ऑपरेशन क्या बना, C2 में से C3 को माइनस करना है, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो किसमें लिखेंगे, C2 में, इसलिए मैंने यहां पर C2 लिखा है। तो आपका C1 एज इट इज है, C2 में ऑपरेशन लगाया, इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस का 1 क्या हो जाएगा, जीरो। ऐसे इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का a हो जाएगा, तो क्या होगा, ये a प्लस बी प्लस सी, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट लिख दिया मैंने। ऐसे ही इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, C स्क्वायर माइनस ए बी, और C3 में तो कोई ऑपरेशन था ही नहीं, केवल C2 में था, तो ये एज इट इज लिख दिया है मैंने। अभी आप देख सकते हैं कि 2 जीरो आपके पास बन चुकी है। किसमें बनी है 2 जीरो, फर्स्ट रो के अंदर बनी है, तो फर्स्ट रो से आप क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। तो इन जीरो के लिए कभी सोल्व नहीं करते हम, जो नॉन जीरो एलिमेंट होता है उसके लिए सोल्व करते हैं। तो इसके लिए सोल्व करना है, तो हमने लिख दिया एक्सपेंडिंग बाय R1। बाहर जो फैक्टर हमारे पास कॉमन थे वो सेम लिखे हुए हैं, इसके लिए हमें सोल्व करना है, तो इसको हम लिखेंगे। अब देखिए ये जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है वो छुट जाएंगे, तो ये 4 एलिमेंट बचे, तो इनको कैसे सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह। तो भाई C स्क्वायर माइनस ए बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, C स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस का साइन लगा के इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर माइनस का साइन लगा के, जब सॉरी इन दोनों को नहीं, यहां पर ये दोनों C स्क्वायर माइनस ए बी को 1 से मल्टीप्लाई करके सेम लिख दिया, और माइनस का साइन लगा के इन दोनों को, क्योंकि ये तो छूट गए थे ना, इसके लिए सोल्व कर रहे हैं, तो ये कॉलम और ये रो तो छूट गई थी। तो जब C को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज होंगे। C को A से करेंगे CA, C को B से करेंगे BC, और C को C से करेंगे C स्क्वायर। तो अभी आप देख सकते हैं प्लस का C स्क्वायर माइनस का C स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल।
इसमें सारी टर्म्स कैसी है, माइनस की है, तो माइनस के 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी टर्म्स किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये आपका क्या हो गया है, RHS हो गया है। एक चीज और आप ध्यान देंगे कि जो 0 है उनके लिए तो सोल्व करना ही नहीं होता है, लेकिन जो एलिमेंट बचा है ना उसकी पोजीशन जरूर चेक कर लिया करो। अगर उसकी पोजीशन ओड है तो उसका साइन बदली करके यहां पर लिखना है। ओड का मतलब जैसे कि आपके पास ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो का है और थर्ड कॉलम का है। ये पहली लाइन में आ रहा है तो फर्स्ट रो का है, और तीसरी लाइन में ऐसे आ रहा है तो तीसरे कॉलम का है। तो इसकी पोजीशन क्या हुई, 1 3 हुई। अब इसका सम कितना है, 4 है, तो ये इवन पोजीशन का है। अगर इसका सम आता 3 या 5 तो ये ओड पोजीशन का था, और ओड पोजीशन का होता तो यहां पर माइनस साइन बदली करते। फिलहाल ये माइनस का है तो किसका लिखते, प्लस का लिखते। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 का थर्ड पार्ट लिया है हमने, ठीक है। सबसे पहले डेल्टा के इक्वल टू सपोज कर लिया है। तो भाई इसमें क्या होगा हमारे पास, देखिए एक चीज यहां पर हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। इनको याद रखें आप, मतलब थोड़ा मेमोराइज रखें कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो डायगोनल है उसमें सेम एलिमेंट आ रहे हैं। तो कभी भी डायगोनल में सेम एलिमेंट आ जाए तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है या तो तीनों रो ऐड होगी या तीनों कॉलम ऐड होंगे, ठीक है। तो यहां पर आप तीनों रो भी ऐड कर सकते हैं या तीनों कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। तो ऑपरेशन किसमें, क्या ऑपरेशन लगेगा हमारा, R1 में ऑपरेशन लगेगा। क्या ऑपरेशन लगेगा भाई, R1 प्लस R2 प्लस R3। क्योंकि जब डायगोनल में एलिमेंट सेम होते हैं ना तो तीनों रो या तीनों कॉलम को ऐड करने से सेम चीज बनती है, और सेम चीज बनती है तो उसको हम कॉमन कर लेंगे, और कॉमन करने से क्या बन जाएगा, 1 1 बन जाएगा। और 1 1 बन गया तो क्वेश्चन सोल्व ही हो गया, क्योंकि पीछे पढ़ चुके हैं हम उस चीज को। तो ठीक है, तो इसलिए यहां पर मैंने तीनों रो को ऐड किया है। कोई जरूरी नहीं है आप भी तीनों रो ऐड करें, आप तीनों कॉलम भी ऐड कर सकते हैं, तब भी सोल्व हो जाएगा। तो हमने R1 में ऑपरेशन लगाया, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो तीनों रो को ऐड करेंगे तो क्या होगा भाई, तो देखिए इस रो में इसको और इसको, सेकंड को और थर्ड को, दोनों को ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो कैसे होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। मतलब ये तीनों ऐड होंगे, ये तीनों ऐड होंगे, ये तीनों ऐड होंगे। तो यहां पर क्या होगा, x प्लस एक्स प्लस एक्स कितना हो गया, 3x, और 2y प्लस वाई कितना हो गया, 3y। तो मैंने लिख दिया है 3x प्लस 3y, क्योंकि ऑपरेशन R1 में है तो चेंज केवल R1 में होगा, R2 और R3 तो सेम ही रहेगी, ठीक है। अभी यहां पर भी क्या होगा, x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x, और 2y प्लस वाई कितना हो गया, 3y। सेम इसमें हो जाएगा भाई 3x प्लस 3y। अभी आप यहां पर देख सकते हैं भाई 3x प्लस 3y, 3x प्लस 3y, 3x प्लस 3y, ये तो क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। तो टेकिंग कॉमन 3x प्लस 3y फ्रॉम R1, तो R1 में से इसको हमने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया भाई। यहां पर बचा 1, यहां पर भी बचा 1, यहां पर भी बचा 1। बाकी आपकी रो सेम है क्योंकि उनमें तो कोई ऑपरेशन ही नहीं लगा था। अब यहां पर इसमें साथ ही आप देख सकते हैं इसके अंदर से 3 कॉमन था, तो 3 हमने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया है। तो अंदर क्या बन गया, x प्लस वाई बन गया। अब यहां पर आगे हम वही काम करेंगे जो करते आ रहे हैं, 1 1 बन गया है ना। तो 1 1 बनने के बाद क्या करते हैं, हम एक 1 को पकड़ते हैं, बाकी 2 में से माइनस करते हैं। तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो देखो ऐसे माइनस हो रहा है, ऐसे माइनस हो रहा है, कॉलम ऑपरेशन लगेंगे। इधर से इधर माइनस होता है तो कॉलम ऑपरेशन, ठीक है। तो 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो कॉलम ऑपरेशन लगेंगे। तो ये क्या है, C2 है। C2 में से किसको माइनस करेंगे, C1 को। ऐसे ही इसको उठा करके इसमें से माइनस करेंगे तो ये कौन है भाई, C3, और ये क्या है, C1। तो C3 माइनस C1, तो यही लगाया। देखिए C2 में ऑपरेशन लगा, C2 में से C1 को माइनस कर रहे हैं, C3 में ऑपरेशन लगाया, C3 में से भी C1 को। तो ये C1 पकड़ो, C2 माइनस, C2 में से माइनस कर दो और C3 में से माइनस कर दो। तो देखते हैं क्या होगा भाई, C1 में तो कोई ऑपरेशन है नहीं, तो C1 तो आपकी सेम रहेगी। तो ये आपका यहां पर 1 में से 1 को माइनस करेंगे, 0 हो जाएगा। x में से इसको माइनस करेंगे, देखिए x में से इसको माइनस करेंगे तो अंदर के साइन चेंज होंगे, ठीक है। कैसे होगा, x में से माइनस कर रहे हैं किसको, x प्लस वाई को, तो बाहर माइनस का साइन, अंदर के साइन चेंज होंगे। x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचेगा, माइनस का 2y बचेगा, ठीक है। तो इसलिए यहां पर माइनस का 2y लिखा हुआ है। इसी प्रकार से इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस का x माइनस का y होगा, तो x से तो x कैंसिल हो जाएगा। 2y में से y को माइनस करेंगे, क्या बचेगा, y। सेम इसी प्रकार से 1 में से 1 को माइनस करेंगे, ये ऑपरेशन सोल्व कर रहे हैं आप। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। x प्लस वाई में से इसको माइनस करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस का 2y होगा, क्योंकि बीच में माइनस का साइन लगेगा तो अंदर के साइन चेंज होंगे ना। तो माइनस का 2y प्लस का y क्या हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से इसमें से इसको माइनस करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, और यहां से क्या बचेगा, माइनस का y बचेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत इजी सी चीज है। अगर अब भी आपको दिक्कत है तो आप ऐसे भी ऑपरेशन को सोल्व कर सकते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है C2 माइनस C1, तो आप ऊपर C2 लिख ले पूरा रफ में, ठीक है, करना पड़ेगा रफ में, फेयर में नहीं करना है। C2 लिख ले पूरा ऊपर, और नीचे उसके क्या लिख दे, C1। और सब्ट्रैक्ट करने के लिए निचली इक्वेशन के क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, तो साइन चेंज कर दें और फिर उनको सोल्व करके यहां पर वापस डिटर्मिनेंट्स में लिख दें। आगे बढ़ते हैं, चलिए।
तो आगे क्या होगा, अब हमारे पास आप देख सकते हैं इसके अंदर यहां पर इसमें ये 0 है, यहां पर भी y है, यहां पर भी y है, तो इस कॉलम में से क्या कॉमन हो सकता है, y कॉमन हो सकता है। ऐसे ही यहां पर ये 0 है, यहां पर भी y है, यहां पर भी y है, तो इस कॉलम में से भी y कॉमन हो सकता है। तो इसके अंदर से हमने y कॉमन किया, एक y इसमें से कॉमन हुआ, तो कितने y कॉमन हो गए, 2 इंटू में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। तो बाहर क्या आ गया है, y स्क्वायर आ गया है। अब कुछ भी नहीं है, ऑपरेशन भी लगा दिए, कॉमन भी कर लिया। अब हम सीधा क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे, क्योंकि 2 0 बन चुकी है। किसमें बनी है, R1 में, तो क्या करते हैं, एक्सपेंडिंग बाई R1। तो R1 से जब एक्सपेंड करेंगे तो केवल इसके लिए सोल्व करेंगे, ये कॉलम और ये रो छूट जाएगी, केवल ये 4 एलिमेंट बचेंगे भाई। ठीक है, इसकी पोजीशन इवन है तो इसका साइन सेम रहेगा। -1 को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2, और माइनस अपनी तरफ से लगाऊंगा माइनस ये वाला, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहां पर। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं क्या हो गया, प्लस का 2 प्लस का 1 कितना हो गया, प्लस का 3। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 3 3 जा कितना हो गया, 9। तो ये हो जाएगा आपका 9y स्क्वायर, और इंटू में क्या हो गया, x + y। तो यही आपका क्या था, r।